Hello everyone. Today we are going to learn something very interesting and we are going to learn 100 phrases, my dear friends. And after learning these 100 phrases, you will start speaking in English. That is for sure. ये पक्की बात है आपकी. और आज हमारा डे 1 है, मतलब हम 5 दिनों में ये 100 फ्रेजेस पढ़ेंगे. आज हमारा डे 1 है, तो मैं आज आपको 20 फ्रेजेस यहाँ पे सिखाने वाला हूँ और इन 20 फ्रेजेस के बाद आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होती जाएगी हर दिन के दिन. ये पक्की बात है. लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस इज द फर्स्ट फ्रेज. हमारा फर्स्ट फ्रेज है व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है. सो क्या हो रहा है या क्या चल रहा है. व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ पे क्या चल रहा है. सो बोले नथिंग मच, कुछ खास नहीं, जस्ट डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट. जस्ट डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट. जैसे आपको किसी बोला व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में. व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर बिजनेस, आपके बिजनेस में क्या चल रहा है. तो आप बोलेंगे नथिंग मच, कुछ खास नहीं, जस्ट डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट या जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर. नेक्स्ट वी हैव इज आई डिडंट गेट यू, मैं समझा नहीं. अब गेट का मतलब यहाँ पे समझने से भी होता है. गेट का मतलब मिलना या पाना तो होता ही है, लेकिन गेट का मतलब समझना भी होता है. गेट मीन्स टू अंडरस्टैंड. सो द क्वेश्चन इज डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, क्या आपको समझ में आया जो मैंने आपको बोला. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड. नो आई डिडंट गेट यू, नहीं मुझे समझ में नहीं आया. आई डिडंट गेट यू, तो गेट का मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड यू. तो आई डिडंट गेट यू, कैन यू रिपीट, कैन यू प्लीज रिपीट, क्या आप वापस से रिपीट कर सकते हैं. तो आई डिडंट गेट यू, तो गेट का मतलब यहाँ पे क्या है, समझने से मतलब है. सो आई डिडंट गेट यू मींस मुझे समझ में नहीं आया. दैट इज द सेकंड वन. थर्ड वन इज आई एम ऑन इट, मैं इस पे काम कर रहा हूं, या मैं इसे कर रहा हूं, या मैं इस पर काम कर रहा हूं. आई एम ऑन इट. एग्जाम्पल, सपोज कैन यू सेंड द ईमेल नाउ, क्या आप अभी ईमेल भेज सकते हो. तो आपका आंसर आएगा यस आई एम ऑन इट. मैं बोले हाँ मैं बस कर ही रहा हूं मैं अभी आपको. तो आई एम ऑन इट मतलब मैं इस पे काम कर ही रहा हूं, मैं इसको कर ही रहा हूं अभी आपको. सो आई एम ऑन इट, राइट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज दैट मेक्स सेंस. दैट मेक्स सेंस मतलब ये समझ में आ जाता है, ये समझ में आता है. दैट मेक्स सेंस मतलब इसका कोई मतलब निकलता है, ये समझ में आता है. एग्जाम्पल जैसे व्हाई डिड यू कैंसिल द मीटिंग, आपने मीटिंग क्यों कैंसिल करी भाई. व्हाई डिड यू कैंसिल द मीटिंग, बिकॉज द मैनेजर इज नॉट अवेलेबल. दैट मेक्स सेंस. ओके, मैनेजर इज नॉट अवेलेबल मीन्स मैनेजर अवेलेबल नहीं है. ओके, तो दैट मेक्स सेंस, राइट. दैट मेक्स सेंस मतलब ये समझ में आता है भाई. दैट मेक्स सेंस मतलब ये समझ में आता है. दैट मेक्स सेंस. नाउ इट्स अप टू यू. इट्स अप टू यू मींस ये तुम्हारी मर्जी है भाई. इट्स अप टू यू. योर सक्सेस योर फेलियर इज अप टू यू. आपकी सक्सेस और आपकी फेलियर जो है वो आपकी मर्जी होती है. तो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है. दैट इज द थिंग. तो शुड वी वॉच अ मूवी और गो फॉर डिनर, या हमें मूवी देखनी चाहिए या डिनर के लिए जाना चाहिए. सो इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है भाई, ये आपके ऊपर है कि हमें मूवी देखने जाना चाहिए या मूवी देखने जाना चाहिए या फिर डिनर के लिए जाना चाहिए. तो इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर है. नेक्स्ट इज लेट्स गेट स्टार्टेड या लेट्स गेट गोइंग. इनको हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं. वी कैन से लेट्स गेट स्टार्टेड और वी कैन से लेट्स गेट गोइंग. चलो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड दिस वीडियो, मैंने जब शुरू किया ये वीडियो मैंने बोला आई एम गोइंग टू टीच यू सम इंटरेस्टिंग फ्रेजेस टुडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स गेट गोइंग भी बोल सकते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड भी बोल सकते हैं. आर यू रेडी फॉर द मीटिंग, क्या आप मीटिंग के लिए तैयार हैं. यस लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड मतलब चलो शुरू करते हैं, राइट. ओके, मूविंग नेक्स्ट. इट स्लिप्ड माई माइंड. इट स्लिप्ड माई माइंड. ओके, स्लिप हो गया, माइंड से स्लिप हो गया, ऐसे बोलते हैं ना अपन, माइंड से स्लिप हो गया. तो इट स्लिप्ड माई माइंड, मैं भूल गया, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया वो, मैं भूल गया. तो इट स्लिप्ड माई माइंड. डिड यू कॉल द प्लम्बर, क्या तुमने प्लम्बर को फोन किया. डिड यू कॉल द प्लम्बर. तो ओ नो इट स्लिप्ड माई माइंड मतलब मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया. इट स्लिप्ड माई माइंड, ध्यान रखना. इट स्लिप्ड माई माइंड यानी कि मैं भूल गया, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. ओके, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर यानी कि जब आपकी तबीयत खराब होती है, आपको बुखार जैसा लगता है, आपको अच्छा फील नहीं होता है, तो वहां पे बोलते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं. तो आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. सो यू लुक टायर्ड, आर यू ओके, तुम बहुत थके थके से लग रहे हो, तुम ठीक हो, आर यू ओके. नॉट रियली, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे. आई एम फीलिंग अंडर द वेदर मतलब मेरे को तबियत खराब जैसा लग रहा है यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं. आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, राइट. रिमेंबर इट्स वेरी कॉमनली यूज फ्रेज, ये बहुत कॉमनली यूज होता है. आई एम फीलिंग अंडर द वेदर जब भी हमारी तबियत खराब होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इट्स अ पीस ऑफ केक.
पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत आसान है, ये तो बहुत सिंपल है यार, इट्स अ पीस ऑफ केक, ये तो बहुत आसान है। इट्स कोई क्वेश्चन है आपके सामने तो आप बोलेंगे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अरे इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, ये तो बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान है। सो इज द मैथ्स टेस्ट डिफिकल्ट? क्या मैथ्स का टेस्ट डिफिकल्ट है? नो, इट्स अ पीस ऑफ केक, ये तो बहुत सिंपल है भाई, इट्स अ पीस ऑफ केक, ये बहुत आसान है, राइट? इट्स अ पीस ऑफ केक। सो यू कैन रिमेंबर इट, केक बहुत टेस्टी होता है और सबको टेम्पटिंग भी लगता है, सो यू कैन रिमेंबर कि बहुत आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक। ओके, मूविंग फर्दर, कीप इट अप, करते रहो बॉस, कीप इट अप, यू आर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, यू आर इंप्रूविंग योरसेल्फ, कीप इट अप, करते रहिए, कीप इट अप, गुड गोइंग, अच्छा कर रहे हो आप, कीप इट अप। आई कंप्लीटेड अनदर लेसन टुडे, मैंने आज एक और लेसन कंप्लीट कर लिया है, वाओ, कीप इट अप, करते रहिए, जारी रखिए इसको, दैट इज करते रहिए, तो दैट इज जारी रखो, यानी कि करते रहिए, कीप इट अप, वेरी कॉमनली यूज्ड। नेक्स्ट वी हैव आई एम टाइड अप राइट नाउ, ओहो ये बहुत अच्छा है, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, आई एम टाइड अप नाउ। और टाइड, अब टाई का मतलब क्या होता है? बंधा हुआ होना, तो किसी भी चीज से बंधे हुए होने के लिए टाइड अप होता है, तो आई एम टाइड अप राइट नाउ यानी कि मैं बहुत अभी ऑक्यूपाइड हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं। तो कैसे बोलेंगे? कैन वी टॉक फॉर अ मिनट, क्या हम एक मिनट के लिए बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक फॉर अ मोमेंट या कैन वी टॉक फॉर अ मिनट? सॉरी आई एम टाइड अप राइट नाउ, कैन वी टॉक लेटर, मैं अभी बहुत बिजी हूं, अपन बाद में बात कर सकते हैं। तो टाइड अप मतलब होता है कहीं पे भी बिजी होना, कहीं पे भी फंस जाना, जैसे आप मीटिंग में फंस जाते हो कभी कभी, तो आप बोल सकते हो आई एम टाइड अप इन द मीटिंग, कैन वी मीट लेटर ऑन, कैन वी टॉक लेटर ऑन, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? सो टाइड अप मतलब होता है व्यस्त होना, बिजी होना, तो आई एम टाइड अप। तो आपको टाइड अप से वर्ड ध्यान आ जाएगा, टाई अप मतलब होता है बंधा हुआ होना, तो बंधा हुआ हो गया तो आप कहीं जा नहीं सकते, इसका मतलब आप कहीं बिजी हो बहुत ज्यादा, तो आई एम टाइड अप राइट नाउ। नेक्स्ट वी हैव इज वी आर ऑन द सेम पेज, हम एक ही पेज पे दोनों, अब आप दोनों एक ही पेज पे हो, एक ही पेज पे कैसे हो सकते हैं? ओके, हम एक ही सोच रखते हैं, मतलब हमारी थिंकिंग जो है ना वो सेम है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है हमारी, तो हमारी थिंकिंग सेम है, तो वी आर ऑन द सेम पेज, राइट? यानी कि हमारी सोच सेम है। डू यू एग्री विद माई आइडिया? डू यू एग्री विद माई आइडिया? क्या आप मेरे विचार से सहमत होते हो? तो डू यू एग्री विद माई आइडिया? यस, वी आर ऑन द सेम पेज, यानी कि हम एक ही सोच रखते हैं, यानी कि हमारी सोच जो है वो सेम है, मैं भी यही सोचता हूं जो आप सोचते हैं, वी आर ऑन द सेम पेज। तो अब आप इसको याद कैसे करेंगे? सेम पेज मतलब एक ही पेज पे आप दोनों हैं, यानी कि दोनों की फोटो लगी हुई है एक ही पेज पे, तो वी आर ऑन द सेम पेज मींस दोनों की थिंकिंग सेम है। ओके, आई एम रनिंग लेट, आई एम रनिंग लेट, अब आई एम रनिंग लेट मतलब मैं देरी से आ रहा हूं, मैं देर से आ रहा हूं। सो वेयर आर यू? सॉरी आई एम रनिंग लेट, आई विल बी देयर सून, मतलब मैं लेट हो रहा हूं अभी, मैं देरी से आ रहा हूं, सो आई विल बी देयर सून, मैं वहां पे जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो आई एम रनिंग लेट का मतलब क्या हो गया? मैं देर से आ रहा हूं, आई एम रनिंग लेट मतलब मैं लेट हो रहा हूं बेसिकली, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज कैन यू डू मी अ फेवर? कैन यू डू मी अ फेवर? नाउ क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू डू मी अ फेवर? कैन यू हेल्प मी, जैसे हम बोलते हैं ना, कैन यू हेल्प मी प्लीज, तो कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सो कैन यू डू मी अ फेवर? श्योर, व्हाट डू यू नीड? व्हाट डू यू नीड मतलब आपको क्या जरूरत है, क्या चीज चाहिए आपको? कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? आप बोला श्योर, व्हाट डू यू नीड, क्या कर सकता हूं मैं, आपको क्या चाहिए बताइए? सो कैन यू डू मी अ फेवर, यानी कि कभी भी किसी से मदद मांगने के लिए हम बोलते हैं कैन यू डू मी अ फेवर। कैन यू हेल्प मी की जगह हम क्या बोल सकते हैं? कैन यू डू मी अ फेवर। इट्स वर्थ अ ट्राई, इट्स वर्थ अ ट्राई मीन्स यह कोशिश करने लायक है, इट्स वर्थ अ ट्राई। शुड आई अप्लाई फॉर द न्यू जॉब? यस, इट्स वर्थ अ ट्राई मतलब यह कोशिश करने लायक है। तो शुड आई अप्लाई फॉर अ न्यू जॉब, क्या मुझे नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए? यस, हाँ, इट्स वर्थ अ ट्राई मतलब ये कोशिश करने लायक है, मतलब इसको करना चाहिए, अच्छा है, ये सही है, तो ये वर्थ है मीन्स ये सही है, लायक है उसके, दैट इज वर्थ। यू नेल्ड इट, इट्स वेरी गुड, ये मेरा फेवरेट है, यू नेल्ड इट, तुमने बहुत अच्छा किया, यू नेल्ड इट। जब हमें किसी को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना है, किसी की तारीफ करनी है, किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो यू नेल्ड इट। तो आई पास्ड माई एग्जाम विद टॉप मार्क्स, मैंने टॉप मार्क्स से अपने एग्जाम पास किए, वाओ यू नेल्ड इट यानी कि तुमने बहुत अच्छा किया। यू आर इंप्रूविंग योर इंग्लिश, यू नेल्ड इट माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा किया आपने। लेट्स कॉल इट ए डे, ओके लेट्स कॉल इट ए डे, आज के लिए बस इतना ही, लेट्स कॉल इट ए डे, आज के लिए बस इतना ही। वी हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, हम 10 घंटे से काम कर रहे हैं,
वी हैव बीन वर्किंग, नाउ दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वी हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, हम 10 घंटे से काम कर रहे हैं। यस, लेट्स कॉल इट ए डे, तो आज के लिए बस इतना ही है। लेट्स कॉल इट ए डे मतलब आज हम यहीं खत्म करते हैं, दैट इज द मीनिंग। लेट्स कॉल इट अ डे, रिमेंबर इट, लेट्स कॉल इट ए डे मीन्स आज हम इतना ही करते हैं। I have a lot on my plate, I have a lot on my plate, यानी कि मेरे पास बहुत काम है, यानी कि मेरे I have a lot on my plate। अब आप इसको ऐसे समझिए कि एक प्लेट है, उसमें बहुत सारी चीज़ है, यानी कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे पास बहुत सारा काम है। Why didn't you come to the party? Why didn't you come to the party? मैंने कहा पार्टी में क्यों नहीं आए? I had a lot on my plate, यार बहुत काम था यार कल मेरे पास। I had a lot on my plate, remember it, lot on my plate, यानी कि मेरे पास बहुत काम है। I have lot on my plate, remember it. Next, that's a good point, that's a good point, यानी कि ये बहुत अच्छी बात है, that's a good point, good point मतलब बहुत अच्छी बात है भाई। We should save money for the future, हमें भविष्य के लिए पैसे बचाने चाहिए, that's a good point, हाँ ये बिल्कुल सही बात है भाई, that's a good point, that's a good point, ये बहुत सही बात है। I can't make it, I can't make it, अब यहाँ पे जो make का मतलब है ना, make it का मतलब मैं नहीं आ सकता हूँ, like I can't make it। जैसे आर यू कमिंग टू द वेडिंग, क्या आप शादी में आ रहे हो? सॉरी आई कांट मेक इट, मैं नहीं आ सकता हूँ। आई कांट मेक इट मीन्स मैं नहीं आ सकता हूँ। अगर हम आई कांट मेक इट मीन्स मैं नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। कैन यू मेक इट, क्या आप आ सकते हो? आई कांट मेक इट, मैं नहीं आ सकता हूँ, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन।